अने 10 साल का एक चंचल और समझदार लड़का था। उसकी दुनिया उसके पिता और दादी तक ही सीमित थी, क्योंकि उसकी अपनी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। वह अपनी माँ की यादों को एक धुंधली सी तस्वीर में समेटे हुए था। उसका जीवन शांत और एकांतपूर्ण तरीके से बीत रहा था, परंतु एक दिन उसके पिता ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अने के पिता राहुल ने उससे कहा कि वह दोबारा शादी कर रहे हैं। यह सुनकर अने का दिल टूट सा गया और वह स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, एक औरत मेरे घर में आकर मेरी माँ की जगह ले लेगी। उसके मन में डर, गुस्सा और असुरक्षा की भावना भर गई। उसने इस शादी का विरोध करने की ठान ली और अपने दिल में एक दीवार खड़ी कर ली। कुछ ही हफ्तों बाद सुश्री किरण उनके घर में नई दुल्हन बनकर आईं। वह सुंदर, शिक्षित और बहुत ही सौम्य स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने अने के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर अने ने उस हाथ को ठुकरा दिया और मुंह फेर लिया। वह उन्हें तुम कहकर बुलाता और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। किरण का दिल टूट जाता, पर वह हिम्मत नहीं हारती। किरण ने अने के लिए उसके पसंद का खाना बनाया, उसके कमरे को सजाने और साफ करने की कोशिश की, पर अने हर चीज में कमी निकालता और शिकायत करता। वह कहता, तुम्हारा बनाया खाना मेरी माँ जैसा नहीं है, या फिर तुम मेरे कमरे में चीजें इधर उधर कर देती हो। किरण चुपचाप सब सहन कर जाती और मुस्कुराने की कोशिश करती। एक दिन अने ने अपनी माँ की एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली। उसमें लिखी बातों को पढ़कर उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपनी माँ की कमी और भी ज्यादा खलने लगी। उसने सोचा कि किरण उसकी यादों पर पानी फेर रही है। उसने डायरी को छुपाकर रख दिया और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसका व्यवहार किरण के प्रति और कठोर होता चला गया। धीरे धीरे अने ने एक अजीब बात पर गौर किया। जब भी वह स्कूल से लौटता, किरण उसकी माँ की डायरी पर रही होती। वह देखता और गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता। उसे लगा कि किरण उसकी निजी चीजों में दखल दे रही है। यह उसकी नफरत का सबसे बड़ा कारण बन गया। उसने किरण को चोर और बदतमीज तक कहना शुरू कर दिया। एक रात अने को तेज बुखार हो गया और वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसने देखा कि किरण लगातार उसके सिरहाने बैठी उसकी सेवा कर रही थीं। वह बार बार उसके माथे पर पट्टी रख रही थी और पानी पिला रही थीं। पर अने ने अपनी आंखें बंद कर ली, उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए। अगली सुबह जब वह उठा तो बुखार उतर चुका था और उसने देखा कि किरण उसके पलंग के पास ही सोई हुई है। उस दिन के बाद अने के मन में थोड़ा सा बदलाव आया, पर वह अभी भी किरण के सामने ऐंठ बना रहा। वह डायरी वाली बात भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत करके किरण से सीधे पूछ ही लिया, तुम रोज मेरी माँ की डायरी क्यों पढ़ती हो? उसने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनकी जगह ले सकती हो? किरण ने दुख भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। फिर वह उठीं और अपने कमरे से एक पुराना अखबार लेकर आईं। उन्होंने वह अखबार अने के हाथों में थमा दिया। अने ने देखा, वह कई साल पुराना अखबार था। उसके पहले पन्ने पर एक बड़ी खबर छपी हुई थी। खबर एक सड़क दुर्घटना के बारे में थी। अखबार में लिखा था कि एक महिला ने एक बच्चे की जान बचाई थी। उस बच्चे को सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। उस महिला ने बच्चे को धक्का देकर अपनी जान पर खेलकर बचा लिया, परंतु वह खुद कार की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। उस बच्चे का नाम था अने और उस महिला का नाम था अने की माँ। यह पढ़ते ही अने के हाथों से अखबार छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि किरण डायरी में क्या ढूंढ रही थी। वह उस दुर्घटना का विवरण ढूंढ रही थी जिसने अने का बचपन छीन लिया था, ताकि वह उस दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकें और उस जगह को और अधिक प्यार और सम्मान से भर सकें। किरण ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती अने। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। वह एक हीरोइन थी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक दोस्त बन सकूं, एक ऐसा सहारा बन सकूं जिस पर तुम्हें भरोसा हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं चाहती हूँ कि उनके बच्चे का जीवन खुशियों से भर जाए। अने ने अपनी गलती का एहसास किया और किरण के पैरों पर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और माफ कर दो कहने लगा। उसने महसूस किया कि किरण का प्यार कितना निस्वार्थ और सच्चा था। वह उसकी जगह नहीं, बल्कि उसके दिल में एक नई जगह बनाना चाहती थी। उस दिन अने के लिए सौतेली माँ
शब्द का अर्थ ही बदल गया। अब वह शब्द डर और नफरत का नहीं, बल्कि समर्पण और प्यार का प्रतीक बन गया। उस दिन के बाद अनय और किरण के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अनय ने उन्हें माँ कहकर बुलाना शुरू कर दिया। वे साथ में बैठते, बातें करते और खेलते। किरण अनय को उसकी माँ के बारे में कहानियां सुनाती और अनय किरण को अपने दोस्तों और स्कूल के बारे में बताता। घर में पहली बार सच्ची खुशियां और हंसी गूंज उठी। अनय ने किरण से कहा, माँ, तुमने मुझे बचाया है, न केवल बुखार से बल्कि अपने गुस्से और अकेलेपन से भी। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार की कोई शर्तें नहीं होती और रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। किरण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अनय को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। राहुल और दादी ने जब यह बदलाव देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका परिवार वाकई में पूरा हो गया है। घर का माहौल पहले जैसा उदास और तनावपूर्ण नहीं रहा, बल्कि अब वह प्यार और सद्भावना से भरपूर था। यह सब संभव हुआ था एक महिला की सहनशीलता और सच्चे प्यार से, और एक बच्चे के मन में छिपी संवेदनशीलता के कारण। इस घटना ने अनय को जीवन का एक बहुमूल्य पाठ पढ़ाया। उसे समझ आया कि दिखावे के पीछे का सच हमेशा कड़वा नहीं होता, कभी कभी वह बहुत ही दर्दनाक और प्यार से भरा होता है। उसने सीखा कि किसी को बिना जाने ही उसके बारे में धारणा नहीं बना लेनी चाहिए और हमेशा दूसरों के दिल में झांक कर देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रहस्य हमेशा वही छिपे होते हैं। और इस तरह सौतेली माँ का रहस्य एक सुखद अंत की ओर बढ़ा। यह रहस्य न तो डरावना था और न ही बुरा, बल्कि यह तो एक नए रिश्ते की नींव रखने वाला रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जिसने एक टूटे हुए परिवार को जोड़ दिया और दो अलग अलग दिलों को प्यार की एक अटूट डोर में बांध दिया। यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सच्चा प्यार हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेता है।